हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने अपने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का जो पहला स्टेटस ओपन होता है, कॉलेज से आपका वेरीफाई होता है, उसके बाद से फॉरवर्ड होता है, वो स्टेटस आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है, कैसे देखना है, अगर आपको ये मालूम नहीं चल रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप जा करके प्ले में भी दे सकते हैं या फिर सर्च करेंगे कि स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें बाई फैक्ट एक्सा, तो आपको वीडियो मिल जाएगा सबसे ऊपर। उस हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या आ रही है। कल रात को मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था, और जो भी आपको जानकारी दी जाती है ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे दिख जाएगा आपके सामने कोई समस्या आ रही हो। हालांकि मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 मैसेज आते हैं। सभी का अगर एक एक मिनट में मैं रिप्लाई देने लगूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में रिप्लाई देने में ही गुजर जाएगी। तो मैं केवल वीडियो जो आपके मैसेज होते हैं उसको कभी डिले के साथ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद कभी सीन कर लेता हूँ। उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपका जो क्वेश्चन होगा वो जेन्युइन सा होगा तो। अगर आप इधर उधर की चीज़ें पूछेंगे, डेट आपको बताई गई है, फिर पूछेंगे सर डेट क्या है, कब तक है, सर डेट क्या है, कब तक है, तो बार बार एक ही चीज़ें रिप्लाई देना। किसी किसी का कभी कभी फ्री रहता हूँ तो थोड़ा बहुत रिप्लाई 1-2 बच्चों का, 2-4 बच्चों का दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए इनके स्टेटस में क्या दिखा रहा है कि 2023-24 का ही है। और 10 मार्क्स यहाँ पे 2022-23 का 0-0 पर, अटेंडेंस परसेंटेज 0-0। अब यहाँ पे इनकी समस्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एक तो चीज़ होती है कि चलिए जो आपका अटेंडेंस परसेंटेज 0-0 है, कॉलेज आप नहीं गए हैं, कॉलेज वालों ने आपका 0-0 भर दिया है। एक होता है कि चलिए आपका जो ये फॉर्म है वो फॉरवर्ड हुआ है लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन इनके में क्या समस्या आ रही है, जैसे कि यहाँ पे मैं इनको दिखा दूँ, कुछ डाटा भी आपको इनको दिख रहे होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे कई सारे बच्चों की स्टेटस है। सब स्टेटस में देखेंगे आप, और जो अदर बच्चे हैं 2023-24 का है, सारे डाटा फिलअप होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ होगी। अटेंडेंस परसेंटेज आपका 75 प्लस होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि 75 या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए। अगर उससे कम रहता है तो आपका पैसा नहीं आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इनका देखिए, इनका भी काफ़ी अच्छा खासा है, 77 परसेंटेज है, सारे डाटा फिल है, 2023-24 का ही है। अब फिर से इनका देखिए, यहाँ पर बात करें, इनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए इनके भी सारी चीज़ें। इनका जो अटेंडेंस परसेंटेज है 2023-24 का, यानी कि इस बार का, वो कितना है, 90% है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हो गया है। ये आपका अब डायरेक्ट करके DWO लेवल पे, यानी कि समाज कल्याण विभाग में अब वेरीफाई किया जाएगा, और जो आपका फिर से स्टेटस होता है, मेन स्टेटस, वो ओपन किया जाएगा। ये यहाँ पे एक समस्या आ सकती है, सत्यापित नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं किया गया है अभी तक। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसका वेरिफिकेशन कब होता है, ये आपका कॉलेज लेवल का वेरिफिकेशन है। कॉलेज से वेरीफाई करके डाटा अपडेट करके DWO समाज कल्याण ऑफिस को भेजा जाता है, वहाँ से इसका वेरिफिकेशन होगा। ये आपका वेरिफिकेशन है जो जनवरी के लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होकर आपका जो ओरिजिनल स्टेटस होता है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब इनके में देख लेते हैं भाई साहब, ये समस्या क्या आ रही है, इन्होंने क्या गलती की है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा था आपको कि अगर आप पास हैं तो आप पास भरना है, बैक है, अगर आपकी बैक लगी है तो क्या भरना है आपको, प्रमोटेड विथ मार्क्स भरना है, ठीक है, प्रमोटेड विथ मार्क्स भरना है। और इन्होंने क्या भरा है, अब पता नहीं इनकी क्या स्थिति है, अभी व्हाट्सएप पे चलिए इनसे बात होगी तो सारी चीज़ें बताएंगे। प्रमोटेड विदाउट मार्क्स भरे हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, अभी तो फिलहाल में कहीं प्रमोट हो नहीं रहे बच्चे। कोविड काल में ऐसा हुआ था कि प्रमोट आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया था, आपको मार्क्स नहीं दिए जाते थे, आपको नंबर नहीं दिए जाते थे। इस केस में कभी कभी होता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कराता है, कोई रीजन हो जाती है, आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाता है सभी बच्चों को, तो उसको कहते हैं प्रमोटेड विदाउट मार्क्स। तो प्रमोटेड विथ मार्क्स भरना था, अब इन्होंने विदाउट मार्क्स भर दिया होगा अगर गलती से, तो इस केस में आपका जो इनका डाटा है, जब जाहिर सी बात है, जब विदाउट मार्क्स होगा तो कैसे इनका कोई डाटा होगा, आपको नंबर तो मिला नहीं होगा कुछ, ठीक है। अब अटेंडेंस परसेंटेज भी इनका 0 कर दिया है, इसलिए कि इन्होंने कहीं फॉर्म गलत तरीके से फिलअप कर दिया है, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स करके भर दिया है। तो इस स्थिति में आपका फॉर्म जाकर के आगे रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन भी कोई नहीं। अब देखिए करेक्शन में ये पोर्टल में ओपन होगा कि नहीं, इसलिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब पता चले कि आपने अपना नाम ही गलत भर दिया, रजिस्ट्रेशन के समय नाम ही स्पेलिंग मिस्टेक कर दी भाई साहब। बैंकिंग के जो कहिए कि आपका पासबुक में है, आधार कार्ड में है, या फिर हाई स्कूल में है, आधार कार्ड में है, मैच ही नहीं कर रहा है, आधार का वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा, तो ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका करेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। उनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनका पैसा नहीं आता है। तो अगर ऐसी गलती इन्होंने की होगी, प्रमोटेड विथ मार्क्स होंगे और प्रमोटेड विदाउट मार्क्स भर दिया होगा, तो इस केस में इनका पूरा डाटा यहाँ पे 0-0 दिखाएगा। तो आप भी जाकर के अपना स्टेटस चेक कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए, या फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपकी स्टेटस की स्थिति क्या है, आपका सारा चीज़ें यहाँ पे, सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं। और ऊपर अगर आपको सत्यापित नहीं किया गया है वो दिख रहा है, तो उसको देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका DWO लेवल का काम है। आने वाले 10-15 दिनों में उसका भी कार्य कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल स्टेटस होता है उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।